दोस्तों, तीनों ही लेवल पे फाउंडेशन, इंटर और फाइनल ये कॉन्सेप्ट जो है ग्रेस मार्क्स का आफ्टर एग्ज़ाम बहुत डिस्कस किया जाता है कि किस सब्जेक्ट में कितना ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। स्पेशली जब कोई भी अटेम्प्ट टफ आता है या कोई भी सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा ही हार्ड पूछ लिया जाता है, तो जैसे कि May 25 में FMSM पूछ लिया है, तो आप जस्ट यूट्यूब पे सर्च मार लेना कि FMSM में कितने ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। हज़ारों वीडियोज़ मिल जाएंगे। मैं इस वीडियो में सब कुछ क्लियरली स्पेसिफाई करने की कोशिश करूँगा विदाउट एनी डिप्लोमेटिक आंसर। ठीक है, क्योंकि डिप्लोमेटिक आंसर देखिए मैं सेम वीडियोस दूसरों की तरह नहीं बनाना चाहता। तो पहला क्वेश्चन ये कि क्या ग्रेस मार्क्स मिलते हैं, तो आंसर इज़ यस। इसका मैं खुद सबूत हूँ। मुझे दोनों ही लेवल पे फाउंडेशन और इंटर के ग्रुप 1 पे मुझे ग्रेस मार्क्स अलॉट किया गया है। फाउंडेशन में बिजनेस मैथमेटिक्स 5 मार्क्स ग्रेस मिला था। इंटर के ग्रुप 1 में टैक्सेशन में मुझे 4 मार्क्स ग्रेस मिला था। ठीक है, अब ये कि ग्रेस मार्क्स की कंडीशंस कितनी क्या होती हैं और मैक्सिमम ग्रेस मार्क्स कितना मिलता है। तो पहली चीज़ ये है कि ग्रेस मार्क्स जो रहता है ना वो बहुत ही नैरो मार्जिन के बच्चों को मिलता है। जैसे कि लेट सपोज कोई 35 ला रहा है या 35 से एबो आ रहा है, विच इज़ 36, 37, 38, और वो सिर्फ उस एक सब्जेक्ट में 35, 36 ला रहा है और वो पेपर हार्ड आया था। लेट सपोज इट वॉज FMSM इन केस ऑफ May 25 स्टूडेंट्स, और रेस्ट ऑफ द जो 2 सब्जेक्ट्स है विच इज़ ऑडिट एंड कॉस्टिंग, उसमें उस बच्चे ने अच्छा परफॉर्म किया है और एग्रीगेट बन भी जा रहा है। उसको 2-3 मार्क्स की ग्रेस देके उसका एग्रीगेट भी बन जा रहा है, तो उस सिचुएशन में ICAI एग्रीगेट मार्क्स देती है। ठीक है, तो मार्क्स जो रहती है एग्रीगेट के वो मैक्सिमम 7 मार्क्स रहता है एक सब्जेक्ट को मिला के। बट अगर 2 सब्जेक्ट को कंबाइन करें, अगर किसी सब्जेक्ट में 2 सब्जेक्ट जो रहता है बहुत ही ज़्यादा हार्ड पूछ लिया, तो मैक्सिमम 10 मार्क्स ही ICAI अलॉट करती है एज पर द रूल्स। मिनिमम 7 मार्क्स फॉर 1 सब्जेक्ट, मैक्सिमम 10 मार्क्स फॉर कंबाइंड 2 सब्जेक्ट। ठीक है, अब ये जो है कि ICAI ग्रेस मार्क्स किस किस को देती ना, ये चीज़ ICAI ने कभी क्लैरिफाई नहीं किया है कि कोई जो सिर्फ नैरो मार्जिन से फेल हो रहा है उसको ग्रेस मार्क्स देती है या पूरे सब बच्चों को ग्रेस मार्क्स देती है इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो पास हो रहे कि फेल हो रहे। तो इस चीज़ पे तो मैं भी क्लैरिफिकेशन नहीं दे सकता, क्योंकि उन्होंने गाइडलाइंस में, रूल्स एंड रेगुलेशन में स्पेसिफाई भी नहीं किया है कि किस, और मतलब ऑल ओवर इंडिया के बच्चों को देते हैं ग्रेस मार्क्स या सिर्फ उन्हीं बच्चों को जो थोड़े से मार्क्स से फेल हो रहे हैं। ठीक है, तो मैं आई होप मैंने आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश की। सो या ग्रेस मार्क्स मिलते हैं, और FMSM में इस अटेम्प्ट में विच इज़ May 25 में ज़्यादा चांसेस है कि 4 to 7 मार्क्स जो है वो ग्रेस मिल सकते हैं। कोई भी स्पेसिफिक मार्क्स कोई क्लैरिफाई नहीं कर सकता कि कितने एग्जैक्ट इतने ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। अगर वो कर रहा है तो वो बेसिकली पागल बना रहा है। और दूसरी चीज़ ये कि ग्रेस मार्क्स ना, अगर कोई क्वेश्चन गलत होता है ना, या कोई क्वेश्चन की प्रिंटिंग गलत होती है, तो उस सिचुएशन में भी ग्रेस मार्क्स अलॉट किया जाता है। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच अगर आप यहाँ तक देखे तो।